हेलो, हाय, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल edu.पढ़ाई पर। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हम जो KVS PRT एग्ज़ाम होता है उसकी प्रिपरेशन के बारे में मैं आपको बता रही थी कि क्या-क्या हमारे पोर्शंस होते हैं, क्या सिलेबस होता है। कल मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक बातें आपसे डिस्कस की थी। तो आज सेम क्लास को मैं कंटिन्यू करूँगी और आज आपको मैं बताऊँगी। कल मैंने आपको बताया था, जैसा कि ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, कल मैंने आपको जो KVS PRT एग्ज़ाम के रिटन एग्ज़ाम के जो 4 पार्ट्स होते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पार्ट 1 आपका जनरल इंग्लिश और हिंदी 10-10 मार्क्स के, यानी 20 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश हिंदी मिलाकर 20 मार्क्स के। पार्ट 2 GA प्लस CA मीन्स जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये मैंने आपको बताया था। ये भी 10 प्लस 10 मार्क्स यानी कि टोटल 20 मार्क्स इसके हो गए थे। और जो हमारा आज जो हम बात करने वाले हैं मेन, वो बात होगी हमारी पार्ट 3 यानी कि पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, जो कि है आपका 60 मार्क्स का। तो आज मैं इसको ही फोकस करने वाली हूँ आपको कि ये 60 मार्क्स के लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। आज मेन मैं इस बारे में डिस्कस करूंगी आप सभी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको ये पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि ये 60 मार्क्स का है और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशन में। जब हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं पार्ट 4 पर चलूंगी और उसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं पार्ट 3 में आपका जो पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप है, इसमें आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, ये मैं आज आपको सिलेबस डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका, तो ये जो 60 मार्क्स है इसका नाम क्या था? इसका नाम था पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये मैंने आपको कल भी बताया था, पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। और ये आपका है टोटल 60 मार्क्स आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, यानी कि 60 मार्क्स का ये पूरा हमारा पार्ट जो है पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप ये है। अब ये रहा, ये हमारा ओवरऑल टॉपिक का नाम है, बट इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सिलेबस है, वो डिटेल में हम समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, तो इसमें हमारा होता है पार्ट ए इसके अंदर भी। और इस पार्ट ए में अगर मैं आपको बता दूं तो ये है हमारा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। फर्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है यहाँ से अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। ये हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, और ये हमारा आपका आता है 15 मार्क्स का। यानी कि ये जो हमारा टॉपिक है टोटल 60 मार्क्स, इसमें से 15 मार्क्स का आपका आता है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। अब लर्नर आप सबको पता है, अगर आप DLED या BLED के कोई भी स्टूडेंट रहे हैं तो लर्नर यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है आप ये समझ रहे होंगे, स्टूडेंट्स के लिए। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको समझना, उनके बारे में हमें क्या क्या चीजें जाननी है, ये सारा हमारे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर टॉपिक के अंदर ही आता है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स। अब मैं इसमें अगर आपको बता दूं कि इसमें इसके अंदर भी कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो सबसे पहले जो आता है हमारा वो हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। अगर आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे होंगे, सीटेट जब आपने प्रिपरेशन की होगी सीटेट की, तो वहां पर भी एक सबसे पहला चैप्टर हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, पर यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ आपको पढ़ना है कि जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीटेट अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आने ही आने हैं। सीटेट में तो आता ही है, साथ ही में KVS एग्जाम में भी डेवलपमेंट नहीं बट इसके टॉपिक में दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे ग्रोथ आपको समझनी है। इसके बाद मैच्योरेशन यानी कि वयस्कता, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में मैच्योरिटी क्या होती है, ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ये हमारा एक टॉपिक है। इसके आगे चलते हैं तो प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स क्या है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, वो प्रिंसिपल्स भी हैं हमारे। और आगे चलते हैं तो डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डिबेट्स ऑन डेवलपमेंट, यानी कि जो डिबेट्स है हमारे कुछ, जैसे आपने जब
क्लासेस की होंगी सीटेट के लिए, तब आप वहाँ पर कुछ डिबेट्स पढ़े होंगे जो हमेशा से चले आए वो डिबेट्स, जैसे कि हमारा जो आपने पढ़ा होगा पोषण और प्रकृति, इसको लेके न्यूट्रिशन एंड नर्चर को लेकर डिबेट है। इस तरह के कई सारे डिबेट्स हैं, नर्चर वर्सेस न्यूट्रिशन, और भी बहुत सारे हैं। तो वो डिबेट्स जो होते हैं वो भी केवीएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ डिबेट्स हैं हमारे, डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, ये डिबेट्स आपको पढ़ने होंगे डेवलपमेंट के, कि कौन कौन से हमारे डिबेट्स हैं जो डेवलपमेंट को लेकर हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बीच में रहे हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट डिबेट्स आपको पढ़ने होंगे। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डेवलपमेंट टास्क क्या होते हैं, यानी कि डेवलपमेंट के जो टास्क होते हैं वो कौन कौन से टास्क होते हैं। डेवलपमेंटल टास्क, डेवलपमेंटल टास्क्स एंड चैलेंजेस, टास्क्स एंड चैलेंजेस। तो ये रहा हमारा पार्ट कि हाँ देखिए मैंने क्या बताया इसमें, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर जो कि आपका 15 मार्क्स का है। इसमें आ गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ आ गया, मैच्योरिटी आ गई, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके बाद प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट। फिर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट टास्क और चैलेंजेस क्या क्या हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होगी। मैं अभी आपको सिर्फ सिलेबस बता रही हूँ, इसके बाद मैं आपको और आगे बताऊंगी कि क्या होता है। अब ये बात करते हैं इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसी के अंदर हमारा एक और टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं डोमेन्स, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर हम बात करें डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की तो आप सबको पता होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। आपने PSCE की जब मैंने पढ़ा था तो मैंने इसको इस ट्रिक से याद किया था, PSCE दिस मीन्स फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल, कई तरह के हमारे डेवलपमेंट होते हैं। आपने पढ़ा होगा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल होता है, सोशल होता है, कॉग्निटिव होता है, इमोशनल होता है। तो ये सारे जो डोमेन्स हैं हमारे डेवलपमेंट के, ये भी आपके KVS PRT के इस पार्ट में आता है, इसके सिलेबस में है। तो अब ये टास्क ऑफ डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया कि इसमें कौन कौन से डोमेन्स हैं हमारे। तो हमारा आता है फिजिकल डेवलपमेंट, मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगी साथ में, फिजिकल डेवलपमेंट। इसके बाद सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, इमोशनल, इमोशंस जो हैं आपके, मोरल डेवलपमेंट है, कई तरह के डेवलपमेंट होते हैं, आपको पता होगा। ये सारे डेवलपमेंट जो भी हैं ये क्या है और इन डोमेन्स के इम्प्लीकेशंस क्या है, यानी कि आप जो भी कर रहे हो, आप जो भी ये डोमेन्स पढ़ रहे हो, इसको बच्चे किस तरह से कैसे अप्लाई किया जाता है, इनको जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्टडीज़ में इनके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। जो भी एक कॉग्निटिव हमारे डोमेन्स है डेवलपमेंट के, मैंने बताया आपको फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल, मोरल, और ये भी जो भी ये डोमेन्स हैं इनको कैसे हम इम्प्लीकेशन करते हैं अपने स्टडीज़ में, बच्चे के साथ ये कैसे इम्प्लीफाई होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो देखिए मैंने आपको आज इतनी चीज़ें बताई। अब अगर मैं इसको कल आपको और भी इसके आगे की जो चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए हम तैयारी बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, पर हाँ सिलेबस को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो मेन सिलेबस है, आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो सबसे पहले जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ है वो है उसके सिलेबस को समझना। आप अभी कुछ भी मत करिए, सिर्फ आप KVS PRT के सिलेबस को देखिए, उस सिलेबस को समझने की कोशिश करिए कि आपका सिलेबस क्या है। क्योंकि देखिए जब भी आप कोई टारगेट करते हो तो आपका टारगेट क्या है पहले आपको ये जानना जरूरी है। उस टारगेट तक पहुंचेंगे कैसे वो आप धीरे धीरे खुद समझ जाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई, जैसे आप मैथ का कोई सम करने चलते हो, तो अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया तो सॉल्यूशन आप खुद कर लोगे। तो उसी तरह जब आप कोई एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको सिलेबस समझना होगा कि सिलेबस है क्या। क्योंकि देखिए KVS एग्जामिनेशन में उन्होंने जो भी सिलेबस दिया है उसके बाहर KVS कभी नहीं गया है। जो भी जितना भी सिलेबस है वो उसके अंदर से ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, टू द पॉइंट पूछेंगे, आपको सिलेबस के बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है वहाँ पे। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले उसके सिलेबस को जितने अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो उसको समझो।
तो मैंने आज जो अभी बताया है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और इसके जो नोट्स होंगे, नोट्स आप अपने पास अगर हैं तो आप उसको पढ़ सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि मैं आपको कुछ बुक्स प्रेफर करूंगी, कुछ नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अभी आप सिर्फ सिलेबस को नोट डाउन करो, और ये जो मैंने आज इतनी चीज़ें बताई हैं सिर्फ इनके बारे में आप देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं। तो इसलिए एक बार आप इनसे गो थ्रू हो जाइए, और इसके बाद हम कल जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं इसके आगे की अभी ये जो हमारा 15 मार्क्स का पार्ट है इसका ही मैं और भी बचे हुए जो चीज़ें हैं इसमें वो मैं आपको कल बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।